हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और फिलहाल ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ये एक अमेजिंग वीक रहा। और पिछले वीडियो में भी हमने क्या कहा था, हमने यही कहा था कि अभी फिलहाल शॉर्ट करने का आप सोचो ही मत, क्योंकि जिस तरीके से जो भी फियर था इंटरेस्ट रेट्स कट का या फिर जो भी कुछ चीज़ें थी वो सब निकल चुकी है और अभी मार्केट सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि उसके पास और कुछ भी रीज़न नहीं कि जिसकी वजह से वो नीचे आ सकता है। क्योंकि हर चीज़ अगर देखी जाए तो पॉजिटिव ही थी मार्केट के लिए, और उसी तरीके से अच्छी रैली हमें दिखाई दी। इस रैली के साथ में बैंक निफ्टी को फ्राइडे में कुछ हद तक हमें फॉल दिखाई दिया, जो कि करीबन 550 पॉइंट्स का फॉल था। निफ्टी में तो फिर भी कुछ फॉल नहीं दिखाई दिया, करीबन दिन भर अगर देखा जाए तो वो ग्रीन में ही थी, लेकिन क्लोजिंग का कुछ हद तक 30 पॉइंट्स में उसमें फॉल दिखाई दिया। उसका मेजरली रीज़न क्या था और आगे जाके जो लग रहा है कि क्या ये फॉल अभी कंटिन्यू होगा, जैसे आपको भी अगर इसमें डाउट रहेगा कि क्या ये फॉल अभी कंटिन्यू रहेगा या फिर ये कुछ हद तक एक करेक्शन था और बाद में वापस बैंक निफ्टी राइज होगी, तो उन सारी चीज़ों को अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेजरली अभी ये जो फॉल हुआ इसमें क्या सबने मिलके फॉल हुआ या फिर कुछ जो ऐसे स्टॉक्स थे या फिर बड़े बड़े जो शेयर थे उनमें ही फॉल हुआ। तो अभी बेसिकली बैंक निफ्टी में निफ्टी पीएसयू बैंक जो है वो अगर देखा जाए तो फॉल तो छोड़िए, लेकिन वो ग्रीन में थे और वो भी प्लस 0.7% वो ग्रीन में थे। और उसी के साथ में कुछ भी कोई भी पीएसयू बैंक थी जैसे एसबीआई या फिर जो अन्य जो बैंक्स थे वो रेड में नहीं दिखाई दिए। हाँ, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स थे जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो करीबन 0.25% तक उसमें फॉल दिखाई दिया। और ये फॉल क्यों दिखाई दिया, अभी एक बात जो समझनी है वो ये है कि पीएसयू बैंक्स जो थे तो अभी तक उनकी अगर ग्रोथ देखोगे तो उनका चार्ट में बहुत बड़ी राइज नहीं हुई है। एसबीआई को ले लो या फिर किसी और पीएसयू बैंक्स को ले लो तो उनमें इतनी राइज भी नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन उसी दौरान अगर जो प्राइवेट बैंक्स अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये जो अन्य जो बैंक्स है प्राइवेट बैंक में बहुत अच्छी रैली दिखाई दी है। और इतनी बड़ी रैली होने के बाद ये काफ़ी ऑब्वियस है, कुछ हद तक तो लोग कुछ हद तक तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। करेक्शन नहीं बोल सकते इसको, लेकिन कुछ हद तक तो प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आपने कंसिस्टेंटली 8-10 दिन से वहाँ पे रैली अपर साइड पर दिखाई दे रही है, बुकिंग तो कुछ ना कुछ हद तक होगी। तो उसी का एक रिजल्ट था कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी हमें कुछ हद तक फॉल दिखाई दिया और पीएसयू बैंक में फॉल नहीं दिखाई दिया, उल्टा राइज था, क्योंकि मेजिकली वो साथ में ही चलते, वो सही भी है क्योंकि उनमें इसके पहले भी इतनी राइज नहीं हुई है। तो अभी आगे जाके क्या हो सकता है, क्या ऐसे हो सकता है कि पीएसयू बैंक्स ऊपर जाएगी और प्राइवेट बैंक्स नीचे जाएगी? तो देखिए, इसमें जो वोलेटिलिटी रहने वाली है वो हमें दिखने ही वाली है, क्योंकि इतने दिनों से एक अच्छी रैली थी और उसमें हम यही कह रहे थे कि अच्छी एक रैली रहेगी। अभी आपको सिर्फ बुल में ही देखना है, नीचे अभी देखने का आप सोचिए मत कुछ दिन के लिए। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी कुछ हद तक वोलेटाइल मार्केट रह सकता है, और जो कि रहना भी चाहिए, क्योंकि एक जो बात होती है मार्केट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जितना जल्दी और जितना फास्ट राइज होता है तो उतना ही फॉल का डर ज्यादा बढ़ जाता है। तो राइज कैसी चाहिए, चलो कुछ राइज हो गई है तो कुछ हद तक वोलेटिलिटी दिखनी चाहिए, कुछ हद तक धीरे धीरे भी राइज दिखनी चाहिए। एक जूम में आप मार्केट को अगर स्टडी करोगे तो मार्केट का पास्ट आप हिस्ट्री देखिए, तो जब भी बहुत बड़ी बड़ी राइज हुई है तभी बड़ी बड़े फॉल्स उसमें दिखाई दिए। तो वैसा नहीं होना चाहिए, कुछ हद तक ऊपर नीचे ये चलना ही चाहिए मार्केट में, ये मार्केट की नीड होती है। जैसे कि गाड़ी जितनी फास्ट चलेगी और उसमें अगर एक्सीडेंट होता है तो उतना ही ज्यादा खतरा उसके लिए बढ़ जाता है, उसी तरीके से मार्केट का भी होता है। और एक जो डर था वो ये था कि फ्राइडे को शाम को डेटा निकल के आने वाला था यूएस का, जैसे कि वो अभी तो वो चलते रहने वाला है उसका इम्पैक्ट, और वो काफ़ी अच्छा साबित हुआ। और उसी की वजह से जो आगे जाके जो इंटरेस्ट रेट की जो कट चल रही है कि आगे जाके और इंटरेस्ट रेट कट हो गए, तो वो अभी काफ़ी बढ़ चुके हैं। और उसी के साथ में इन्फ्लेशन भी कुछ हद तक कम होते हुए दिखा। तो और उसका नतीजा क्या हुआ कि यूएस में डाउ जोन्स जो था वो काफ़ी ऊपर था। हाँ, बाकी एसएनपी और नैस्डैक इतने ऊपर नहीं थे, लेकिन बहुत बड़ी रैली उनमें भी हमें दिखाई दी थी। तो उसका एक नतीजा होता है कि कुछ हद तक वो हॉल्ट लेगा। और उसी के साथ में अभी जो हमारा जो फ्यूचर्स का प्रीमियम ग्रुप है उसमें हमें अच्छे रिटर्न्स भी दिखाई दिए। ये एक हमारा प्रीमियम ग्रुप है, काफ़ी सिस्टमेटिकली प्रोफेशनली काम करने का उसमें गोल होता है। और हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसमें सारे हम अपडेट्स, मतलब जो भी कुछ न्यूज़ आती है या फिर जो भी कुछ लेवल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको वो जानने चाहिए, तो वो सारे हम उसमें डालते रहते हैं। तो उसका भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प हो सकता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने काफ़ी बुलिश ट्रेंड बनाया है और ये जो पैटर्न होता है ये काफ़ी इंक्लाइन पैटर्न होता है। अभी इसमें अगर देखा जाए तो आप अगर एक इंक्लाइन लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो ऑलमोस्ट उस लाइन के नज़दीक आने के बाद एक बुलिश ट्रेंड हमें ऑब्जर्व होता है। यहाँ पर भी उसी तरीके से हुआ, वापस यहाँ पर भी उसी तरीके से हुआ, यहाँ पर भी उसी तरीके से हुआ। अभी वापस वो पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ हद तक इस लाइन के नज़दीक आने के बाद एक बुलिश ट्रेंड आ सकता है, या फिर वापस
जैसे इस यहाँ पर ये एक बुलिश ट्रेंड, एक बड़ी कैंडल बनी और फिर कुछ हद तक उसी रेंज में कैंडल्स बनती रही, वापस इस कैंडल से उस जोन, वो जो रेंज थी उसका ब्रेकआउट हुआ, वापस कुछ हद तक एक ही प्राइस रेंज में कैंडल बनी, वापस इस लेवल से इस कैंडल के बाद उस प्राइस रेंज को तोड़ा गया। अभी इस पैटर्न में एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये कैंडल, ये जब बड़ी कैंडल बनी तब ये जो जोन जो बना है, अगर इसको जूम इन किया जाए तो ये जो जोन बना है तो इसमें एक भी कैंडल इस रेंज के ऊपर ओपन नहीं हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट थी और इस डे के दिन हमने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया था, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे तो किसी एक भी ओपनिंग आप देखिए कोई भी इस प्राइस रेंज के ऊपर नहीं हुई है, और इस कैंडल के साथ वो जो रेंज थी वो रेंज के ऊपर ओपन हुई है। और जब ये ओपन हुई तब ये एक इंडिकेशन था कि यहाँ पे ये आज का दिन जो रहेगा ये बुलिश रह सकता है, काफ़ी ह्यूज प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही थी, और उसी तरीके से उस दिन वापस बुलिश ट्रेंड हमें दिखाई दिया। अभी और एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर भी 3 कैंडल जो बनी थी एक ही रेंज में बनी और किसी का भी ओपन इस रेंज के ऊपर नहीं हुआ। और इस कैंडल को अगर देखा जाए, इस कैंडल का ही था कि इसका ओपन ऊपर हुआ, जो कि इनमें अगर देखा जाए तो इनके ओपन ऑलमोस्ट एक ही रेंज में 3 दिन हुए, और उसके बाद यहाँ पर भी एक डिनोशन था कि ये आज का दिन जो होता है ये बुलिश रह सकता है। और उसी तरीके से इस दिन भी हमें कुछ डोनेशन मिल गया था कि यहाँ पर आज एक बुलिश ट्रेंड आ सकता है, और उसी तरीके से भी हुआ। अभी वापस यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड बन चुका है, लेकिन इसमें अभी क्या क्या हो सकता है, शायद इसी रेंज में वापस कुछ कैंडल्स बन सकती है और उसी तरीके से वापस एक गैप अप के साथ में ओपन होगा और वापस एक बड़ी कैंडल बनेगी। ये एक ह्यूज प्रोबेबिलिटी है। लेकिन और एक जो चांसेस है वो ये है कि शायद कुछ हद तक ये जो अभी इतनी जो राइज हुई है तो ये कुछ हद तक नीचे आए और फॉल के बाद में वहाँ से वापस एक बाउंस बैक मिले। तो ये पहचानना कैसा है, अभी इसमें यही देखेगा कि आज का जो लो था जो 26,178, अगर इसके नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें वेट करना चाहिए, और मैं उसमें इस लेवल तक वेट करूंगा, जो कि ये जो पास्ट जो कैंडल थी उसका जो ओपन था, मतलब इस कैंडल का जो ब्रेकआउट का जो ओपन था वो 26,000 था। तो मुझे अगर यहाँ पर अगर निफ्टी मिलती है तो डेफिनेटली मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन होगा, और अगर उसको टच करता है तो वहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। और उसके बाद अगर 26,000 पे मुझे बाय अगर मिलता है तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, तो मेरा टारगेट वापस 26,178 नहीं रहेगा, लेकिन मेरा टारगेट 26,300, ये मेरा टारगेट रहेगा। और उसमें क्या कुछ आपको लगता है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मतलब हम कुछ भी अगर अपडेट आता है इसमें जो भी चेंजेस होती है तो वो मैं उसमें अपडेट करते रहूँगा। और दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि अगर 26,250 इसके ऊपर अगर निफ्टी रहती है तो उसमें भी मैं एक बाय ट्रेड लूँगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 26,500, ये मेरा टारगेट रहेगा। तो ये दोनों चांसेस मेरे निफ्टी में रहेंगे। और बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी उसमें हम देखेंगे। भी बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर हमें दिखाई दे रही है। ये ऐसा हमें क्यों लग रहा है, अगर इस कैंडल का अगर देखा जाए तो इस कैंडल का जहाँ पर क्लोज था, ये जो बड़ी कैंडल थी इसका जो क्लोज था वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, जो कि ये 53,830 ये जो लेवल है यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस कैंडल में भी वहीं से सपोर्ट आया था, वापस इस कैंडल में भी वहीं से सपोर्ट आया था, और फ्राइडे को भी जो फॉल हुआ वो एग्जैक्टली उसी तरीके से 53,830 पर उसने स्टॉप लिया, वो मतलब फॉल कंटिन्यू नहीं हुआ और वहाँ पे एक सपोर्ट जोन उसने लिया। अभी एक तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, ये अगर डाउनवर्ड साइड पर अगर ब्रेक होती है ये लेवल तो फिर उसमें हमें मुझे ऐसा लगता है कुछ हद तक फॉल दिखाई दे सकता है, और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इस लेवल से शायद वो एक सपोर्ट ले। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो दोनों सिचुएशन के लिए हम तैयार रहेंगे। अगर 53,830 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो फिर उसमें एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा, मतलब इसी सपोर्ट के नीचे अगर बैंक निफ्टी रहती है तो उसमें एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा, और उसमें मेरा जो टारगेट रहेगा वो मेरा टारगेट ये लेवल रहेगी, जो कि ये जो बड़ी जो कैंडल बनी थी, तो ये बड़ी कैंडल जहाँ पे ओपन हुई थी और जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी, तो वो मेरा एक टारगेट रहेगा, जो कि करीबन 53,250 ये मेरा टारगेट रहेगा, जो करीबन 600 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा। और दूसरी जो सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो उसमें क्या मूव रहेगी, उसमें यही रहेगी, अगर यहाँ इस रेंज पर अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है 53,830 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो डायरेक्टली मुझे ऐसे लगता है कि 54,400 यहाँ तक एक बार बैंक निफ्टी जा सकती है, तो ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर 53,830 पर सपोर्ट लेता है तो 54,500 तक जा सकती है, जो कि अच्छी एक पॉइंट्स मतलब 570 पॉइंट्स की उसमें रैली दिखाई दे सकती है। और डाउनवर्ड साइड में मैंने जैसे आपको बताया कि इसके नीचे अगर रहती है
तो मुझे ऐसे लगता है कि वो भी एक थोड़ा कुछ हद तक वो फॉल उसमें भी आ सकता है और 53,250 के नज़दीक वो जा सकता है। और आई होप कि जो आने वाला टाइम रहे वो आपके लिए अच्छा रहे और आपके ट्रेडिंग के लिए भी अच्छे रहे। तो ये मेरी मूव रहेगी आने वाले टाइम के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और आई होप कि आने वाला जो टाइम रहे वो आपके लिए भी अच्छा रहे, आपके ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा रहे और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। धन्यवाद।